माबादु तबीयात और रूहानियात की दुनिया में हाजिरी के आमाल हमेशा से ही तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। आम तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि किसी भी गैबी कुव्वत या परी की हाजिरी के लिए सख्त चिल्ले, खौफनाक हिसार और रजत अमल उलट जाने के शदीद खतरात का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि बहुत से शौकीन अफराद नुकसान के डर से इन आमाल का रुख नहीं करते। लेकिन रूहानी उलूम में कुछ ऐसे नायाब और महफूज रास्ते भी मौजूद हैं जिनमें किसी पेचीदा हिसार की ज़रूरत नहीं होती और ना ही रजत का कोई खौफ होता है। ये अमल ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पुरसुकून और महफूज तरीके से तस्खीर के अमल को समझना और आजमाना चाहते हैं। इस अमल की बुनियाद किसी शैतानी या सफली ताकत पर नहीं, बल्कि नूरानी और जायज़ हुदूद के अंदर रहने वाली तावीज़ की नकूश पर है। जब आप बगैर हिसार के अमल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अमल में कोई ऐसा खौफनाक या जलाल जमाली उनसर शामिल नहीं है जो आमिल को नुकसान पहुंचा सके। इसी तरह बगैर रजत का मतलब ये है कि अगर किसी वजह से अमल में कामयाबी ना भी मिले तो इसका कोई उल्टा असर या दिमागी व जिस्मानी नुकसान नहीं होता। ये एक इंतहाई पुरअमन और मुतवाज़िन तावीज़ का नक्श है जो मखसूस औकात में तैयार किया जाता है। इस तावीज़ और वजीफे का बुनियादी मकसद एक ऐसी लतीफ़ और ख़ूबसूरत मखलूक यानी परी से राब्ता कायम करना है जो ज़िंदगी के जायज़ उमूर जैसे कि ज़हनी उलझनों का हल, सच्ची रहनुमाई और जायज़ मकासद में मुआवनत फराहम कर सके। ताहम ये बात ज़हन नशीन रखना ज़रूरी है कि रूहानी दुनिया के क़वानीन मादी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ कामयाबी का दारोमदार आपकी नीयत की सच्चाई, यकसुई, पाकीज़गी और कामिल यकीन पर है। अगर आपका दिल साफ है और आप किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते तो ये अमल आपके लिए रूहानी दुनिया के नए दरवाजे खोल सकता है। ये अमल इंतहाई आसान और महफूज है, लेकिन इसकी कामयाबी के लिए शराइत और वक्त की पाबंदी लाजमी है। एक ऐसा तन्हा कमरा जहां अमल के दौरान कोई दूसरा शख्स मौजूद ना हो और ना ही कोई मुदाखलत करे। जिस्म, लिबास और जगह का मुकम्मल पाक साफ होना शर्त है। खुशबू बगैर अल्कोहल वाले अतर का इस्तेमाल लाजमी करें। ये अमल रात के आखिरी पहर यानी तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान शुरू किया जाए। सबसे पहले ताज़ा वुज़ू करें और अपनी मकसद की साफ नीयत दिल में रखकर जाए नमाज पर बैठ जाएं। सफ़ेद कोरे कागज़ पर काली स्याही या ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से एक सादा मुरब्बा 4x4 का नक्श बनाएं। इस नक्श के चारों कोनों पर या रहमान, या रहीम, या करीम, या लतीफ़ लिखें और दरमियान में अपनी मकसद की हाजिरी की दुआ का एक जुमला लिखें। तावीज़ को अपने सामने रखें और दर्ज सील इसमें मुबारक को 1100 मरतबा पढ़ें। या लतीफ़ु अदरिकनी। वजीफे की शुरू और आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ें। जब तादाद मुकम्मल हो जाए तो तावीज़ पर फूंक यानी दम मारें और उसे फोल्ड करके अपने पास महफूज कर लें या सीधे बाजू पर बांध लें। दौरान अमल या अमल के इख्तिताम पर कमरे में एक धीमी और इंतहाई खूबसूरत खुशबू फैलेगी और दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। यही हाजिरी की अलामत है। जब राब्ता कायम महसूस हो तो इंतहाई अदब के साथ अपने जायज़ मकसद का इजहार करें। इंशाअल्लाह ताला वो परी आपकी हर तरह के जायज़ काम करेगी, आपका साथ देगी, हर परेशानी, हर मुश्किलात में आपका साथ होगा। जैसे आप चाहोगे वैसे ही करेगी। अब मुझे इजाज़त दें, एक और वजीफे में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।